अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मैं मौजूद हूं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में। यहां आने का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेट NGO किस तरह से एक किडनी डायलिसिस सेंटर चलाती है और उस डायलिसिस सेंटर के जो अखराजात हैं वो मुहैयर हजरात बर्दाश्त करते हैं और योमिया 50 के करीब जो पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका फ्री डायलिसिस किया जाता है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और हम देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो अदारा है जो अंजमन फलाह बहबूद इंसानियत के प्लेटफार्म के ज़रिए काम कर रहा है, लोगों के लिए आसानियाँ बांट रहा है। कैसे बांट रहा है ये आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सेंटर के अंदर मौजूद हैं, सेंटर के अंदर आ गए हैं। आपने शार्ट्स में भी देखा कि किस तरह से रेगुलर मरीजों का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। किडनी का जो डेली का प्रोसेस होता है, 50 पेशेंट्स एवरी डे डील किए जाते हैं। अंजमन फलाह बहबूद इंसानियत जिसके प्लेटफार्म से ये इस किडनी सेंटर को चलाया जा रहा है, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। आइए इनसे जानते हैं कि एवरी डे कितने लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसा चल रहा है ये खिदमत का सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये वाहिद सेंटर आज़ाद कश्मीर का जिसके अंदर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो भी मरीज़ आ जाता है फौरी तौर पे उसको डायलिसिस की सहूलत मैसर आ जाती है। तो रेगुलर 50 डायलिसिस होते तकरीबन चूँकि कमी बेशी होती है इसमें मरीज़ों की तादाद के हवाले से। इस वक्त हमारे पास टोटल कोई 140 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस किया जाता है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास 3, 4, 5 मरीज़ एमरजेंसी में आते हैं जिनका पहली दफ़ा डायलिसिस करना होता है, तो वो अजाफी मरीज़ होते हैं, वो अलग से इसमें शामिल होते हैं। तो इसका बजट कितना, एक्सपेंस जो मंथली? जी इस वक्त जो हमारा 1 महीने का बजट है वो तकरीबन 60-70 लाख रुपया, जिसमें जो इसका जितने भी मरीज़ हैं इनको टोटल फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस होता है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाती है। जो मेडिसिन उनकी रिक्वायर्ड है, चाहे वो डायलिसिस के हवाले से या किसी भी हवाले से, वो सारी अंदर से मौजूद। ये तमाम अखराजात जो हैं वो मुहैयर हजरात के ताउन से? जी ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ AJ के और NGO का, जिसमें 70-80% जो हिस्सा है वो NGO का। बाकी गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, बिल्डिंग है, बिजली पानी है, कुछ स्टाफ है थोड़ा, और इसके अलावा ग्रांट हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये सारा टोटल ईयरली कितने अखराजात हो जाते होंगे इस पूरे प्रोसेस में कि पता चले बीट कर जाए बंदा अखराजात? जी जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है जिसमें कोई मरीज जो है इस इलाज के बगैर नहीं है, सबको सर्विस मिल रही है, तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया हमारा। 7-8 करोड़ सालाना। तो इसमें जो बेशतर हिस्सा है वो मुहैयर हजरात जो हमारे मुकामी हजरात हैं, जो हमारे मीरपुर के या दूसरे इलाकों के लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो मिलकर। अच्छा, जितने मरीज हैं किडनी के मुतल्लिका सराउंडिंग्स में या मीरपुर में, क्या उन सबको सहूलियात दे पा रहे हैं या अभी तक आपकी भी एक लिमिट है कि हम इतने पेशेंट्स को वो कैन डील इजीली? लिमिट तो डेफिनेटली है, चूँकि हमारे पास इस वक्त 27 वर्किंग मशीनें हैं जिसमें हम शिफ्टें बढ़ा के तो जो भी मरीज आ जाए उसको अकोमोडेट कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा मसला जो हमने अपने तजर्बे से सीखा वो ये था कि जो दूर दराज से मरीज आते हैं, हम तो फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनको आने जाने के अखराजात, उसके अलावा जो वक्त उनका लगता है, बाज़ लोग 3-3, 4-4 घंटे आने का, 3-3, 4 घंटे जाने का जो उनका ट्रैवलिंग टाइम है, और उस पर कास्ट बहुत ज़्यादा उनको पड़ रही होती है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने ये इनकरेज किया लोगों को मकामी तौर पर डायलिसिस सेंटर बनाएं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीब तरीन जातला में, बंगड़ीला में, डडियाल में, बिम्बर में, समानी, बरनाला, उसके अलावा कोटली के 4-5 जगहों पे ये सेंटर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो इलाज के अलावा अखराजात हैं उनमें बहुत बड़ी। अच्छा, ये प्राइवेट एक पर डे 1 टाइम डायलिसिस कितने अखराजात हैं? प्राइवेट इस वक्त अगर मैं इस्लामाबाद का रेट बताऊँ तो 15,000 रुपये फी डायलिसिस, मतलब 4-5 लाख रुपया 1 महीने का कम से कम खर्चा है एक मरीज का। ये तो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है इस महंगाई के दौर। सारी जिंदगी उसका जारी रहना है, उसकी जितनी जिंदगी है, साल है, 2 साल है, 10 साल, 20 साल, हर महीने ये खर्चा उसने करना है।
हमें आप किसी मेल पेशेंट से हम बात करना चाहिए अगर तो पॉसिबल है, मेल। मीरपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर की खरीदारी के लिए रावलपिंडी या लाहौर जाने की जरूरत नहीं। रफीक एंड को की तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग एंड मेंटेनेंस की सर्विस मिलेगी। आपको अपने शहर मीरपुर में आपके घर, पेट्रोल पंप्स, पार्किंग्स, इंडस्ट्रीज और रिहायशी इमारतों को आग से महफूज रखने के लिए फायर सेफ्टी आलात भी दस्तयाब है। आपकी एक कॉल पर हमारा नुमाइंदा होगा हाजिर। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 7373 एड्रेस ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर D1 मीरपुर। एक पेशेंट है किडनी से मुतल्लिका, ये इनका डायलिसिस होता है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नदीम हुसैन। कितने अरसे से आप इस मर्ज में 5.5 मुब्तला हैं? 5.5 साल। डायलिसिस हो रहे हैं? जी डायलिसिस हो रही है। यहीं हो रहे हैं? यही हो रही है। बिला मुआवजा हो रहे हैं? बिला मुआवजा हो रहे हैं, कोई नहीं किसी तो किस्म का। तसल्ली है कि यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल बहुत बेहतर होता है? बहुत बहुत अच्छा सिस्टम, कोई शिकायत कोई शिकवा? शिकायत नहीं। अल्लाह तो पाक। क्या कहेंगे देखने वालों को जो ताउन करने वाले हैं मैं डायलिसिस, ताउन वाले जो मुखिर लोगों से क्या मतलब? उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ज़कात, खैरात, सदकात वगैरह अंजुमन फलाह बहबूद किडनी डायलिसिस सेंटर को दें। तो हमारी ज़िंदगी आपकी इस डोनेशन से चल रही है। अल्लाह ताला आपको और अजर दे इसका, और जितनी हो सके इसकी आप मदद करें और हमारी सांसें बरकरार रखें। इस डायलिसिस की वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे ताहिर साहब को, बड़ी मेहनत करते हैं, अपना कीमती टाइम डायलिसिस सेंटर को देते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, और जितने मुय्यर अज़ात इसमें तावन करते हैं अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी। ये देखा आपने कि एक मरीज़ जो हैं वो उन्होंने कहा कि 5.5 साल से वो यहीं पे जो है वो डायलिसिस करवाते हैं रेगुलर, और अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करें कि इस मर्ज़ के रेगुलर बढ़ने की वजूहात क्या हैं, वो तलाश करते हैं। जी आपने देखा कि किडनी के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका डायलिसिस किस तरह से एहसन अंदाज में चल रहा था। यहाँ पे एक जो चार्ट है वो नसीब डॉक्टर साहब, ये किडनी डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ये ईयरली डायलिसिस रिपोर्ट फ्राम 2005 to 24 तक, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ग्रेजुअली जा रहा है ऊपर। अगर हम देखें 2005 में टोटल 1911 डायलिसिस होते जी। हैं। 2006 में उनकी तादाद बढ़कर 2487 हो जाती है। 2007 में ये पेशेंट बढ़ के 3760, बल्कि अगर हम दोबारा 2020 में आए तो ये यही मरीज जो 2005 में जिनकी तादाद है 1911 से जिसकी इब्तिदा है, 2020 में वो बन जाता है ईयरली 14,347, और 2024 में वही मरीज बढ़ के उनकी तादाद 22,768। यानी ये मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और उन्हें सहूलियात फराम करने की तादाद भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अगर आप देखेंगे किस तेज़ी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, और इस वक्त हमारे लिए जो परेशान कुन बात है वो यही है कि डायलिसिस की सहूलत हम जो बेहतरीन सहूलियात कहीं भी हो सकती हैं वो यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, बगैर किसी इंतज़ार के, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी सिफारिश के। लेकिन अब हमारे लिए ये अलार्मिंग सूरत हाल है कि अगर इसी तरीके से बढ़ते गए तो एक दिन हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, हमें दोबारा वेटिंग लिस्ट पे आना पड़ेगा, और ऐन मुमकिन है कि इतना बोझ बढ़े कि डायलिसिस सेंटर बंद भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम इस वक्त अवेयरनेस और प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरीके से लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए, उसमें हम रेडियो प्रोग्राम्स हैं, टीवी है, मीडिया है, स्कूलों में हम विजिट करते हैं, वहाँ पे जाकर उनको गाइड करते हैं कि ये सारी चीज़ें अपना ख्याल रखें, सादा ज़िंदगी गुजारें। सादा ज़िंदगी गुजारने से
अखराजात में भी बचत होगी, सेहत भी ठीक रहेगी, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हो सके। तो इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब, आपने आगाह किया जी। ये आपने आज हमारे विज़िट को देखा, मरीज़ों की गुफ्तगू भी सुनी और डायलिसिस सेंटर के इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। तो फ़ैसला आप ही करिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुहैयर हजरात जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में जो अपने अत्यात हैं वो जो है मुख्तलिफ़ NGOs को देते हैं। मुझे यहाँ विज़िट करके बड़ा सुकून मिला। मुझे मरीज़ों से मैंने आपकी रिकॉर्ड राय भी ली। दे आर हैप्पी विद द डायलिसिस सेंटर। सो आप भी देखिएगा, सोचिएगा, और डायलिसिस सेंटर से आप जितना ज़्यादा ताउन करेंगे उतना आपकी ज़िंदगियों के साथ मोहब्बत आगे बढ़ेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।